भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। वराहपीरं नटवरवपुः कर्णयोर्कर्णिकारं बिभ्रद्वासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालाम्। रन्ध्रान् वेणोरधरसुधयः पूरयन् गोपवृन्दैर्वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशत् गीतकीर्तिं। जनमादस्य यतोऽन्वयादितरतस्यार्थे स्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदयादिकवयः मुह्यन्ति यत् सूरयः। तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि सत्यं परं धीमहि। वन्दे राधापदाम्भोजं ब्रह्मादिसुरवन्दितं यत् कीर्तिं कीर्तनेनैव पुनाति भुवनत्रयं पुनाति भुवनत्रयम्। सभी भागवत प्रेमियों को राधे राधे। आइए आज पुनः आम्रपल्लवों की छाँव में बैठकर भागवत रस का पान करते हैं। अभी तक हम लोग समुद्र मंथन की पावन कथा का श्रवण कर रहे थे पिछली कड़ियों में, और इस कड़ी में भी उसी कथा के आगे के हिस्सा पर चर्चा करेंगे हम लोग। हम लोगों ने देखा कि समुद्र मंथन के पश्चात बहुत सी चीज़ निकले। इसी क्रम में ऐरावत हाथी निकला, पारिजात निकला, अप्सरा निकली जो देवताओं को मिली। उसके बाद लक्ष्मी देवी का प्रादुर्भाव हुआ, लक्ष्मी देवी निकली। तो लक्ष्मी देवी के निकलने के बाद सभी देवतागण प्रसन्न हुए, उनका अभिषेक किया गया, उनको सुंदर आसन पर बिठाया गया, उनका अभिषेक किया गया। और लक्ष्मी देवी ने सर्वगुण संपन्न विष्णु भगवान के गले में माला डाल दिया, क्योंकि उन्होंने देखा कि यहाँ जितने भी लोग हैं सब में कुछ न कुछ अवगुण है, लेकिन एक सर्वगुण संपन्न व्यक्ति विष्णु भगवान ही मिले, और उनके गले में उन्होंने माला डाल दिया। उसके बाद जो कथा है, भगवान धन्वंतरी का अवतरण हुआ। सबने देखा कि समुद्र मंथन के पश्चात एक दिव्य पुरुष अपने हाथ में अमृत कलश लेकर के प्रकट हुए। तो दैत्यों ने जैसे ही देखा कि अमृत कलश है, वो झपट कर ले लिए। दैत्यों की यही स्थिति है। दैत्यों ने उनके हाथ से, धन्वंतरी भगवान के हाथ से अमृत का कलश ले लिया। तो इस पर सभी देवतागण बड़े दुखी हुए। भगवान ने कहा कि घबराओ नहीं, हम इसका उपाय करेंगे, तुम लोग इसकी चिंता मत करो, और देखो कि मेरी माया से ये लोग आपस में ही लड़ना शुरू कर देंगे। तो जिस कुशलता से दैत्यों ने झपट करके अमृत का कलश ले लिया था भगवान धन्वंतरी के हाथ से, उसके तुरंत बाद वे लोग आपस में ही लड़ने लगे। किसी ने कहा कि पहले हम पिएंगे, किसी ने कहा कि पहले हम पिएंगे। और ये भगवान की माया का प्रभाव है। भगवान की माया से कुछ भी संभव है। भगवत गीता में भी भगवान ने कहा कि मम माया दुरत्यया, मेरी माया जो है उसको पार करना बड़ी कठिन है। और भगवान अपनी माया से ही इस सृष्टि का संचालन करते हैं। ये माया और कुछ नहीं, भगवान की अनेक शक्तियों में एक शक्ति है, माया भी है, जिसको पार करना बहुत कठिन है, लगभग असंभव है। लेकिन इसे पार किया जा सकता है कि माँ में ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरंतिते, जो मेरी शरण ग्रहण करता है वो इस माया को पार कर जाता है। तो यही भगवान की माया का प्रभाव था कि सभी दैत्यगण आपस में लड़ने लगे। तब भगवान ने अपने कथनानुसार इसको दैत्यों से लेने के लिए विश्वमोहिनी का रूप धारण किया। बहुत सुंदर स्त्री के रूप में सामने आए। किसी ने समझा नहीं कि यह स्त्री कौन है, तो सभी उसे देखने लगे। सभी दैत्य सेनापति कामोद्दीप्त हो गए, और उन्होंने हंसते हुए उस अमृत कलश को उस सुंदर स्त्री के हाथ में दे दिया। कहा कि अब तुम ही बांट दो, तुम जैसे चाहो वैसे बांट दो, हमें स्वीकार है। तो उन्होंने कहा, उस सुंदर स्त्री ने कहा कि देखिए, आप लोग तो
ऋषि के संतान हैं और मैं एक उल्टा स्त्री हूँ, मुझ में क्या सामर्थ्य है कि आप मुझ पर विश्वास कीजिएगा। कोई भी भद्र पुरुष जो होते हैं वे एक उल्टा स्त्री पर विश्वास नहीं करते हैं। ये सब उन्होंने विश्वास दिलाने के लिए कहा था, लेकिन दैत्यों ने कहा कि नहीं नहीं, मुझे आप पर पूरा भरोसा है, आप जो कहिएगा जैसे बांटिएगा हमें स्वीकार है, लेकिन आपके ही हाथ से बंटना चाहिए देवी, आप स्वयं बांटिए और जैसी आपकी इच्छा हो। तो क्या हमारी बात पर आपको विश्वास है? लक्ष्मी देवी विष्णु ने कहा, जो सुंदर स्त्री थी विश्वमोहिनी, उन्होंने कहा कि मेरे ऊपर विश्वास है क्या? तो हाँ हाँ, एकदम आपके ऊपर विश्वास है, आप जैसे चाहिएगा वैसे ही होगा। तो अमृत कलश भगवान जो स्त्री वेश में थे अपने हाथ में ले लिया और इनके सौंदर्य को देख करके सभी मोहित हो गए थे। देवता को भी बड़ी आश्चर्यचकित थे और दैत्य भी। उनकी सुंदरता का वर्णन कौन क्या कर सकता है? जब भगवान खुद एक सुंदर स्त्री का रूप पकड़ के आ जाएं तो उनके सौंदर्य का वर्णन करना किसके बस की बात है। तो उनके अनुसार सभी ने एक दिन का उपवास किया और स्नान ध्यान कर करके सभी अलग अलग पंक्तियों में बैठे। एक पंक्ति में देवतागण बैठे और एक पंक्ति में दैत्यगण बैठे। दोनों की पंक्ति हट करके थी, अलग अलग थी दोनों की पंक्ति। और उसके बाद अमृत का बंटवारा उसने शुरू किया। उन्होंने कहा, भगवान जो स्त्री वेश में थे, कहा कि देखिए ये अमृत कलश में का जो ऊपरी हिस्सा है ये अच्छा नहीं है, ये अमृत का पानी जैसा स्वरूप है, शुद्ध अमृत तो नीचे है। तो पहले हम अगर देवताओं को दे दें ये पानी वाला हिस्सा जो बिल्कुल शुद्ध नहीं है, शुद्ध स्वरूप नहीं है, अगर इन्हें देवताओं को दे दें तो क्या दिक्कत है? तो दैत्यों ने कहा कि नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं है देवी, आप जैसे बांटना हो बांटिए, हमें कोई दिक्कत नहीं। बस उन्होंने आश्वस्त कर दिया दैत्यों को और देवताओं को अमृत बांटना शुरू किया। अब इसके आगे क्या हुआ देखिए, बड़ी रोचक कथा है, आप इसे खूब ध्यान से सुनिए और लोगों को शेयर भी कीजिए। फिर अगली कड़ी में आपको हम बता रहे हैं कि आगे क्या हुआ। भगवान की कथा है, भगवान की कथा तो श्रवण करना चाहिए। आपको आता हो तब भी सुनिए, अगर आपने पहले सुना हो तब भी श्रवण कीजिए। बार बार पिबत भागवतम रसमालयम मुहुर्हो रसिका भुवि भावुका, ये बार बार पियो, बार बार पियो। भावुक लोगों के लिए, जो इस संसार में जो इस धरती पर भावुक गण है, उसके लिए यह बार बार पीने के योग्य है, एक बार नहीं। इसलिए अगर आपने कभी इस कथा का श्रवण किया है तो भी श्रवण कीजिए, ये आनंद है। और जो समय भगवान की कथा में बीते वही असली जीवन होता है, बाकी सब जीवन का सारा समय बेकार माना जाता है। ओम शांति 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 सर्वारिष्ट सुशांति।